नमस्कार, फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत। मैं हूँ श्रुति और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय और वो विषय है रिलीजन्स इन इंडिया। और आज का ये वीडियो लेक्चर इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो आइए हम लोग बिना देर के शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको जितने भी तरह के धर्म हैं उसके अनुयायी, उसके फॉलोअर्स आपको भारत में मिल जाएंगे। भारत विविधताओं का देश है, तो न सिर्फ ये विविधता आपको खान पान, बोली, अलग अलग डांस फॉर्म, अलग अलग म्यूजिक फॉर्म्स में देखने को मिलती है, बल्कि ये विविधता, ये वेराइटी, ये डाइवर्सिटी आपको रिलीजन्स में भी देखने को मिलती है। तो हम लोग इन सारे जितने भी प्रोमिनेंट रिलीजन्स जो कि इंडिया में पाए जाते हैं उनके मेन फीचर्स, वो कौन से चीजें फॉलो करके हैं, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है, इन सभी चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिंदुइज्म से, ठीक है। तो हिंदुइज्म जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म है। इट्स द बिगेस्ट रिलीजन इन द कंट्री और बहुत सारे सेक्ट, बहुत तरह के पंथ, बहुत तरह के समुदाय आपके हिंदुइज्म, ये जो धर्म है, इससे जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि जो हिंदुइज्म शब्द है, आखिर इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये हिंदुइज्म शब्द आया। तो इसका जो शब्द है ये कहाँ से ओरिजिनेट किया, तो ये हिंदू जो शब्द है ना, उससे इसका ओरिजिनेशन हुआ। और हिंदू जो टर्म है ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो कि इंडस रिवर के आसपास रहते थे। इंडस यानी कि सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कहते थे हिंदू। और वहीं से आया है ये टर्म हिंदुइज्म। अब जो प्रिंसिपल्स है, जो मुख्य तौर पे जो सिद्धांत है हिंदुइज्म के, वो कहाँ से बोरो किए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं। तो जो प्री वैदिक और वैदिक रिलीजन्स की जो फिलॉसफी होती थी, यानी कि वैदिक काल में जो आपके धर्म थे या वैदिक काल से जो पहले के आपके धर्म थे, उनकी जो फिलॉसफीज थी ना, वहां से हिंदुइज्म के प्रिंसिपल को लिया गया है। अब हिंदुइज्म जो है वो हमारे जो 4 वेद हैं उनसे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। 4 वेद कौन कौन से हैं हमारे, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो ऋग्वेद में किस चीज का डिस्कशन किया गया है, तो उसमें बहुत सारे 1000 से ऊपर हाइम्स हैं, यानी कि भजन वगैरह है अलग अलग देवी देवताओं के बारे में। तो इंद्र देवता, अग्नि देवता, इन सब के बारे में सामवेद में आपको म्यूजिक और हाइम्स वहां पे भी मिल जाएगा। यजुर्वेद में आपके पास सैक्रिफाइसल जो यज्ञ वगैरह होते हैं ना, उससे रिलेटेड चीजें हैं। अथर्ववेद में आपके मैजिक मेडिसिन से रिलेटेड चीजें डील की गई हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया कि बेसिकली 4 वेदों में क्या होता है। इसके बारे में और डिटेल से जब हम लोग लिटरेचर पोर्शन करेंगे ना, तब मैं हर एक वेद के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो अभी आप ये ध्यान रखिए कि जो हमारी हिंदू धर्म है हमारा, वो वेदों से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है और ये 4 प्रमुख वेद हैं। अब जो भी रिलीजियस सैक्रिफाइसेस होते थे या फिर जो ऑफरिंग्स होती थी, वो ये सारे जैसे इसमें वेद में दिया गया ना, बिल्कुल वैसे ही, मतलब जैसे वेद में जिक्र किया गया कि रिलीजियस सैक्रिफाइस या ऑफरिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए, वो ऐसे ही माना जाता था और उसके हिसाब से ही किया जाता था। ये शुरुआत की बात है। बाद में इसी जो रिलीजियस सैक्रिफाइसेस और ऑफरिंग्स की जगह किसने ले ली, तो वर्शिप ने ले ली, यानी कि पूजा पाठ में। बाद में यही जो वर्शिप का यानी पूजा भक्ति करने का जो तरीका था, आराधना करने की जो तरीका था, वो किस में बदल गया, तो वो पूजा में बदल गया। और फिर टेम्पल्स जो है, यानी कि धीरे धीरे मंदिर का ओरिजिनेशन होने लगा, उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म होना शुरू हुआ। तो अलग अलग जो हमारे धार्मिक पुस्तक थी वहां से आइडियाज लिए गए और उन सारे आइडियाज को कंबाइन करके जो हिंदुइज्म है वो एक प्रॉपर रिलीजन, यानी कि एक विशिष्ट धर्म के तौर पर उभरा। और अगर कोई धर्म होता है तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर आपकी वर्शिप की जाती है। जैसे हिंदू के केस में मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर सब लोग मिलकर पूजा आराधना करते हैं, ठीक है। तो हिंदुइज्म प्रॉपर रिलीजन के तौर पर उभरा, बहुत सारे वर्शिप के एरियाज बने और जो आपके पुजारी होते थे, यानी जो प्रीस्ट, वो आपके गॉड के और जो हमारे आम लोग हैं उनके बीच में एक मेडिएटर का काम करने लगे, यानी वो एक संदेश वाहक के तौर पर जो कि भगवान और मनुष्य, जो हम लोग आम लोग हैं, उनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हिंदुइज्म का एवोल्यूशन हुआ। अब हिंदुइज्म की जो परंपराएं हैं, यानी जो हिंदू ट्रेडिशंस हैं, वो कहती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शुरुआत में काम, यानी कि प्लेजर और अर्थ, ये हमारे गोल्स होने चाहिए। एक बार लेकिन जब हम लोग काम और अर्थ को अचीव कर लेते हैं, फिर हमारी जो एकमात्र प्राप्ति होनी चाहिए, एकमात्र गोल होना चाहिए जो हमें अचीव करना है, वो है मोक्ष।
मोक्ष का अर्थ क्या होता है कि जो हम लोग जन्म मृत्यु का जो साइकिल है कि हम लोग जन्म लेते हैं, फिर हमारी मृत्यु होती है, फिर से हम जन्म लेते हैं, फिर हमारी मृत्यु होती है। तो इस जन्म मृत्यु के साइकिल को ओवरकम करना और इस जन्म की मृत्यु की साइकिल से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो है आपका मोक्ष। अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है फिर वो इस जन्म मरण के साइकिल से दूर हो जाता है। तो हमारा गोल यही होना चाहिए कि एक बार जब हम लोग काम और अचीव कर ले उसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। तो 4 आपको तो बता ही दिया मैंने कि वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदों से ही हमारे बहुत सारी फिलॉसफीज ली गई हैं, लेकिन 2 अदर जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं वो है आपकी उपनिषद और आर्यनक। ठीक है, तो इन दोनों का भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स है हिंदू धर्म के, तो वो है उपनिषद, आर्यांक और हमारे चारों वेद। अब उपनिषद के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के जीवन में 4 चरण होते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होता है, तो ब्रह्मचारी का, जिस समय वो अपनी शिक्षा ग्रहण करता है उस समय वो ब्रह्मचारी होता है, वो किसी भी तरह के मैरिज रिलेशन या सेक्सुअल चीजों से वो दूर रहता है। ठीक है, फिर आता है गृहस्थ जीवन, यानी कि जिसमें अपने घर का भार संभालता है, शादी वगैरह होती है, वो समय होता है गृहस्थ। फिर आता है वानप्रस्थ, इसमें क्या होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है और बहुत डिसिप्लिन लाइफ होता है। और जो चौथा स्टेज होता है वो होता है सन्यासी का, जब वो दुनिया धन के जो भी हमारे मोह माया है उससे ऊपर उठ करके एक सन्यासी का एक एस्थेटिक लाइफ जीने लगता है। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो कि सभी के जीवन में आती हैं अकॉर्डिंग टू उपनिषद। आगे देखते हैं कि जब एक बार आदमी जब पहले ब्रह्मचारी से गृहस्थ बना, गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से जब वो एस्थेटिक हो जाता है तो उसके बाद एक बार सन्यासी बनने के बाद उसका अंतिम एम होना चाहिए क्या अचीव करना, तो मोक्ष प्राप्ति उसका अल्टीमेट एम होना चाहिए। अब हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा इवोल्यूशन आया, बहुत ज्यादा बदलाव आया और नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट है वो इसका ओरिजिनेशन या उसकी उत्पत्ति भी इसी धर्म से। और ये भक्ति मूवमेंट कहाँ हुआ, ये भक्ति मूवमेंट हुआ नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तर भारत में। ठीक है, अब इस मूवमेंट के यानी भक्ति मूवमेंट से जो भी संत जुड़े हुए थे उन्होंने क्या किया कि जो धार्मिक पुस्तक थे जो कि यूजुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में संस्कृत में हुआ करते थे, तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो संस्कृत समझ पाते थे लेकिन सभी आम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता था। जैसे इंग्लिश अभी भी बहुत बड़े स्केल पे जो गरीब लोग होते हैं उनको नहीं आती है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि मैसेजेस जो है हमारे वो आम लोगों तक पहुंच सके तो हमें उसे उस भाषा में करना है जिस भाषा में वो समझ सके। तो भक्ति मूवमेंट के दौरान जो संत थे उन्होंने हिंदू की जो धार्मिक किताबें थी उसको बहुत ज्यादा स्थानीय भाषाओं में उसका अनुवाद, इसका मेन उद्देश्य ये था कि हिंदू में की जो धार्मिक पुस्तकों में जो भी टीचिंग है वो आम लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि भक्ति मूवमेंट उसके दौरान यही हुआ कि लोकल लैंग्वेजेस में होली पुस्तकों को ट्रांसलेट किया गया। फिर साउथ इंडिया में इसी तरह का एक मूवमेंट हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं वैष्णव आंदोलन या फिर वैष्णवाइट मूवमेंट। ये कहाँ पे हुआ, किस समय हुआ, तो 13th सेंचुरी में हुआ। और 13th सेंचुरी में इस वैष्णव मूवमेंट के कारण, वैष्णव आंदोलन के कारण अलवर के जो संत थे, अलवर के संत उनका इमर्जेंस हुआ। और ये अलवर के संत जो थे वो किसके डिवोटी थे, किसके भक्त थे, तो वो भगवान विष्णु के भक्त थे। तो एक तो आपके अलवर के संत थे, सिमिलर एक दूसरा ग्रुप था जिसे हम लोग शैवाइट्स कहते थे या फिर शैव कहते थे। और ये लोग भी जो है वो साउथ में इमर्ज किए और जो संत शैव मत को मानते थे उन्हें हम लोग नयनार कहते थे। और शैव जो मत के लोग थे वो आपके शिव जी के पुजारी थे या शिव जी के भक्त थे। जिस तरह से अलवर संत भगवान विष्णु को मानते थे उसी प्रकार जो शैव संत थे वो आपके मानते थे भगवान शिव को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया। अब हिंदू धर्म जब शुरू में था तो उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, कुछ उसके डार्क साइड्स थे, जैसे कि सती प्रथा। आप सभी जानते हैं सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी के हस्बैंड अगर मर जाता है तो उस औरत को भी उसी के साथ क्या किया जाता है, उसी के साथ उसको जला दिया जाता है। तो सती प्रथा बहुत बुरी प्रथा थी। दूसरा था आपका डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स, यानी कि जो ब्राह्मण्स थे वो पूरे हिंदू समाज को डोमिनेट करते थे, उन्हीं का सबसे ज्यादा दबदबा हुआ करता था। फिर चाइल्ड मैरिज की भी प्रॉब्लम थी कि हिंदू धर्म में क्या होता था, जो बहुत कम उम्र के बच्चे होते थे यानी 18 साल से नीचे की, तभी उनकी शादी कर दी जाती थी। कास्ट के आधार पर भेदभाव बहुत ज्यादा था, उच्च कास्ट और लोअर कास्ट का सिस्टम था, छुआछूत की प्रॉब्लम थी। तो ये सारे कुछ डार्कर एस्पेक्ट्स थे हिंदुइज्म के।
बाद में जब ब्रिटिश हमारे देश में आए तो उन्होंने इक्वालिटी जो चीज है वो इक्वालिटी की आइडिया कि नहीं सब लोग एक समान है, किसी भी तरह की मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कास्ट के आधार पर, ठीक है। और उन्होंने ब्रिटिश के जो आइडियल्स थे इक्वालिटी को लेकर के उन्होंने बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उनको मोटिवेट किया कि वो जो हमारे समाज में चीजें चल रही हैं उसके बारे में सोचे, और एज अ रिजल्ट बहुत तरह के आंदोलन हुए। कौन कौन से आंदोलन जो प्रमुख है वो है आपके ब्रह्मो मूवमेंट यानी कि ब्रह्मो आंदोलन, दूसरा है आपका रामकृष्ण मिशन और तीसरा है आर्य समाज आंदोलन यानी कि मूवमेंट। तो इन तीनों ही मूवमेंट के बारे में जिन्होंने हिंदुइज्म के जो बहुत ही डार्कर साइड से उसको दूर करने की कोशिश की, बहुत सारी जो बुरी कुरीतियां थी उसको दूर करने में मदद की, उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रह्मो मूवमेंट के बारे में यानी कि ब्रह्म आंदोलन के बारे में। तो ये किसके द्वारा शुरुआत इसकी की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, और इन्होंने इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी, इसकी शुरुआत की थी कि जो हिंदू धर्म में जो कुछ समस्याएं थी, जैसे सती की समस्या थी, चाइल्ड मैरिज का प्रॉब्लम था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, इन सारी जो समस्याएं हैं इस पे सवाल उठा सके कि क्यों ऐसी समस्या है, ठीक है। इन्हीं सारे मुद्दों का हल निकालने के लिए कि जो प्रॉब्लम्स हमारे हिंदू समाज में चल रही है इसको कैसे दूर किया जा सके, इस लिहाज से इन्होंने ब्रह्मो आंदोलन की शुरुआत की। और कब इसकी शुरुआत की? तो 1828, और इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। ब्रह्म आंदोलन के दौरान जो उन्होंने किस चीज की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज की 1828 में। इन सारे जो कुरीतियां थी, इन सारे जो प्रॉब्लम्स है, इनको शॉर्ट आउट करने की। अब शुरू में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने किया कि जो हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजन हम लोग बहुत करते हैं, तो उस मूर्ति पूजन जो था उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा को पूरी तरह से अस्वीकार किया, और सती जो प्रथा थी कि अगर किसी महिला का पति मर जाए तो उसे भी उसके साथ जला दिया जाता है, इस प्रथा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई कि सती प्रथा बिल्कुल गलत प्रथा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने 2 स्कूल्स को भी स्टैब्लिश किया ताकि लोगों के बीच में एजुकेशन, उनके बीच में शिक्षा जो है उसका प्रचार किया जा सके। शिक्षा क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। जब तक कोई लोग शिक्षित नहीं होते तो वो चीजों को क्वेश्चन नहीं करते। जो जैसे लोग कहते हैं उनमें डर बहुत होता है, सोच नहीं पाते कि क्या सही हो रहा है क्या नहीं सही हो रहा है। शिक्षा हमें अधिकार देता है, हमें इतनी शक्ति देता है ये सोचने के लिए कि जो हमारी सारी चीजें हो रही है बस हम लोग उसको ऐसे ही नहीं मान ले, सवाल उठाए कि हाँ ये चीजें सही हो रही है नहीं हो रही, सोच पाए। तो वो जानते थे कि रूट अगर हमें अंदर से चीजों को अगर बदलना है तो लोगों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, तभी जाके लोग इन सारी चीजों को समझ पाएंगे। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 2 स्कूलों की स्थापना की, उसको स्टैब्लिश किया। फिर जब एक बार राजा राम मोहन जी का डेथ हो जाता है 1843 में, उसके बाद इस मिशन को आगे लेके जाने का काम किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। उन्होंने इस मिशन को राजा राम मोहन रॉय के डेथ के बाद आगे लेके गए। वो एक दूसरा जो मेंबर थे इसी मूवमेंट के, उनका नाम था केशव चंद्र सेन। इन्होंने पॉलीगेमी जो है उसके अगेंस्ट वकालत की। पॉलीगेमी का मतलब होता है, अभी हमारे समाज में मोनोगेमी है। मोनोगेमी का मतलब एक पर्सन की शादी किसी एक ही पर्सन से हो सकती है, यानी एक लड़का एक पर्टिकुलर लड़की के साथ ही शादी कर सकता है। पहले क्या था कि एक लड़की की कई सारी वाइफ्स हो सकती थी, एक आदमी बहुत सारी शादियां कर सकता था, तो उसी को हम लोग कहते थे पॉलीगेमी। तो ये पॉलीगेमी के खिलाफ उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक की शादी किसी एक ही से होनी चाहिए, एक आदमी की बहुत सारी बीवियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके खिलाफ जो बच्चों में आपकी शादी कर दी जाती थी, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने कास्ट सिस्टम जो था उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। किन्होंने? तो केशव चंद्र सेन ने। और ये कौन थे? तो ये इस आंदोलन के एक दूसरे सदस्य थे, और वो काफी ज्यादा रैडिकल थे, यानी पूरी तरह से उग्र वो सुधारवादी थे, और वो हर एक चीज को क्वेश्चन करते थे। और इसी के कारण ब्रह्म समाज में आगे चल के हमें एक डिवीजन देखने को मिलता है, और 2 भागों में ब्रह्म समाज जो है वो टूट जाता है। किसमें? आदि ब्रह्म समाज और दूसरा आपका साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर किसी चीजें में बहुत ज्यादा बंटवारा हो जाए तो वो जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे घट जाती है, और एक समय के बाद डिवीजन वगैरह होने के बाद फिर ब्रह्म समाज जो है वो आपका उसका जो पॉपुलैरिटी था या उसके लोगों के बीच में जो उसका इफेक्ट था वो धीरे धीरे फिर कमने लगा, और उसका डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट पहले बात की ब्रह्म समाज की। और इसका ब्रह्म आंदोलन का सबसे बड़ा फायदा था कि इसने सती प्रथा को खत्म करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
दूसरा हम लोग बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जिन्हें हम लोग बचपन में उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। इन्होंने इसकी स्थापना की 1897 इस उम्मीद के साथ कि जो हिंदू धर्म की फिलॉसफी है उसको परिवर्तन लाएंगे, उसको थोड़ा चेंज करने के लिहाज से इन्होंने शुरुआत की। ये रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, इसलिए इन्होंने इस मिशन का नाम रामकृष्ण मिशन रखा। इन्होंने क्या प्रीच किया, इन्होंने क्या उपदेश दिया? इन्होंने उपदेश यह दिया कि आदमी का पर्पस, आदमी के जीवन का उद्देश्य क्या होता है? तो आदमी के जीवन का उद्देश्य होता है भगवान को खोजना, उन्हें पाना। और इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? नियो हिंदुइज्म कहते हैं, यानी कि नव हिंदुत्व भी इसे कहा जाता है। ये तीन फोल्ड फिलॉसफी पे बिलीव करते थे, यानी तीन चीजें बिलीव करते थे। सबसे पहला कि स्प्रेड वेदांतिक स्पिरिचुअलिटी, यानी कि हमारे वेदों में जो आध्यात्मिकता निहित है हमें कोशिश करनी चाहिए उससे प्रसार करने, उसे जन जन तक पहुंचाने का हमें कोशिश करनी चाहिए, वो हमारा इंटेंशन होना चाहिए। दूसरा, इनका फिलॉसफी में ये मानते थे कि दुनिया में जितने भी धर्म है वो सारे के सारे धर्म एक साथ एग्जिस्ट कर पाए और उनके बीच में आपस में हार्मनी हो। ऐसा नहीं हो कि मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, मेरा धर्म नहीं है, या एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को कम आंक रहे हैं, उसके साथ रहना पसंद नहीं कर रहे। नहीं, इनका मानना था कि जितने भी धर्म दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी के सभी उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट था कि उनका बिलीव करते थे, या इस रामकृष्ण मिशन की जो फिलॉसफी थी कि जो सर्विस टू मैनकाइंड है इज अ सर्विस टू गॉड, यानी अगर हम लोग परमात्मा की, हमारे ईश्वर की अगर हम लोग सेवा करना चाहते हैं तो हमें मानवता की सेवा करनी होगी, तभी जाकर सही मायने में हम ईश्वर की सेवा कर पाएंगे। तो ये थी थ्री फोल्ड फिलॉसफी रामकृष्ण मिशन की, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। अब हम लोग बात करते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इसको भी स्थापना करने के पीछे उद्देश्य ये था कि अंदर से हिंदू जो धर्म है उसको रिवाइव किया जा सके, उसे पुनर्जीवित किया जा सके। बहुत सारी जो कुरीतियां थी उसके कारण जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का अस्तित्व जो है वो खतरे में था, या फिर उसका जो अस्तित्व था वो लोगों के बीच में इतना नहीं, उसकी बुराइयों को दूर करने के लिहाज से और उसे नई तरीके से पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया गो बैक टू वेदास। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि किन्होंने इस कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया, गो बैक टू वेदास, यानी वेदों के ऊपर वापस जाओ। तो ये कंसेप्ट प्रोपाउंड किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनकी मेन जो पॉलिसी थी वो ये थी कि वो मानवता के लिए कार्य करे और मानवता की वेलफेयर के लिए, उसके विकास के लिए काम करना। और उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स का निर्माण कराया, बहुत सारे स्कूल को स्टैब्लिश किया और आइडोलेट्री को पूरी तरह से अपोज किया, यानी कि ये भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ये आर्य समाज के लोग भी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी मूर्ति पूजा के वो खिलाफ थे। उन्होंने जो भी आपके नन हिंदूज थे या जो हिंदू धर्म को पालन नहीं करते थे, दूसरे धर्म के थे, उनको हिंदू धर्म में रिकन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे कहते हैं शुद्धिकरण आंदोलन या फिर शुद्धि मूवमेंट। और शुद्धि मूवमेंट के तहत उन्होंने क्या किया कि जो नन हिंदू थे, जो कि हिंदू नहीं थे, उनको हिंदू धर्म में, जो हिंदू धर्म में बदलना चाहते थे, तो उन्हें परिवर्तन करने का इन्होंने काम किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आर्य समाज में भी स्प्लिट हमें देखने को मिलता है। आर्य समाज में जब दयानंद सरस्वती का निधन हो गया, जब उनकी मृत्यु हो गई, तब आर्य समाज जो है वो आपके दो गुटों में, दो ग्रुप्स में बट गया। पहला ग्रुप था आपका गुरुकुल और दूसरा था आपका कॉलेज। तो गुरुकुल से आप समझ ही सकते हैं कि गुरुकुल पुराने समय में जब गुरु शिष्य की परंपरा होती थी और शिष्य कुछ सीखने के लिए गुरु के साथ रहते थे तो एक पुराना चीज दिखाते थे। तो गुरुकुल जो था वो कंजर्वेटिव आइडियाज जो था उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट थी, यानी जो रूढ़िवादी विचार थे, पुराने समय की चीजें, उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। और इसे लीड कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद। वही जो दूसरा ग्रुप था वो आपका कॉलेज, वो आपका रैडिकल आइडियाज थे, उसमें पूरे उग्र विचार और आपके बहुत जो रैशनल आइडियाज थे उसको यहाँ पर वैल्यू दी जाती थी। ठीक है, और इसे लीड किया गया था किसके द्वारा? लाला हंसराज के द्वारा। और आखिर ये बंटवारे का कारण क्या था? बंटवारे का कारण था आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। जिस प्रकार गुरुकुल में जो स्वामी श्रद्धानंद थे वो कंजर्वेटिव आइडियाज के सपोर्टर थे, रूढ़िवादी विचार के सपोर्टर थे, जबकि लाला हंसराज जो थे वो आपके रेडिकल आइडियाज, वो चीजों को तर्क चाहते थे, बहुत ही चाहते थे कि वो क्वेश्चन किया जा सके, रेडिकल हो। ठीक है, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के कारण आर्य समाज में बंटवारा हमें देखने को मिलता है।
स्वामी श्रद्धानंद ने किस चीज की स्थापना की? तो गुरुकुल की स्थापना की। और कहाँ की? तो हरिद्वार में की। और लाला हंसराज जो थे उन्होंने डीएवी कॉलेज एट लाहौर की उन्होंने स्थापना की। तो ये हम लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की रिलेटेड टू हिंदुइज्म। अब हम लोग बात करेंगे एक दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म की, जो है आपका जैनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगेन जो ये जैनिज्म शब्द है ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये जो शब्द जैन है इसका ओरिजिनेशन हुआ या फिर इसकी उत्पत्ति हुई जीना शब्द से, जिसका मतलब होता है कंकरर यानी कि विजेता। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो भी जैन धर्म का पालन करते हैं, उसे बिलीव करते हैं, उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वो अपने अंदर की जितनी भी इच्छा है उस पर विजय प्राप्त कर सके। बहुत बार अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, इसके लिए हम कुछ भी करने लगते हैं। लेकिन ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो जैन धर्म के फॉलोअर्स हैं वो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते, वो अपनी इच्छाओं के अधीन नहीं रहते। लोग ऐसा मानते हैं, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें लगता है कि जो महावीर है उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, लेकिन ये बात सही नहीं है। जैन धर्म जो है इसकी स्थापना किसी एक पर्सन ने नहीं की। ठीक है, और जो महावीर थे वो जितने भी तीर्थंकर थे, कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए, उसके जो आखिरी तीर्थंकर थे वो आपके महावीर थे। और जैन के हिसाब से अब तीर्थंकर होते कौन है? तो तीर्थंकर वो लोग होते हैं जो कि जब मुश्किल हालात होते थे उस समय जो मार्ग दिखाने का काम करते हैं ना, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। और जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो आपके लॉर्ड महावीर थे। ठीक है, अब तीर्थंकर जो है वो अपने फॉलोअर्स जो उन्हें फॉलो करते हैं, अपने जो अनुयायी होते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार वो मोक्ष या फिर लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हैं। अब मोक्ष की प्राप्ति का क्या रास्ता होता है? तो मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता होता है पेनेंस एंड मेडिटेशन, यानी कि अगर आप ध्यान करते हैं या तपस्या, ये दो एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आप ये जीने मरण की जो साइकिल है उससे आजाद हो सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं लॉर्ड महावीर के बारे में, क्योंकि जब भी जैन धर्म का जिक्र होता है तो लॉर्ड महावीर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो इनका जन्म किनके पास हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था क्वीन त्रिशाला एंड किंग सिद्धार्थ हुआ, मतलब इनकी माता का नाम त्रिशाला था, रानी त्रिशाला, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, जो राजा थे कहाँ के? तो जंत्र का जो क्लान थे जिसको हम लोग इक्ष्वाकु वंश कहते थे, तो उसको ये बिलोंग करते थे। और महावीर का जन्म हुआ था, भगवान महावीर का 6th सेंचुरी BCE में। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर जो है वो छोड़ दिया था और सन्यासी जीवन ये व्यतीत करने लगे थे। और 10th डे, जब वो वैशाख का जो 10वां दिन है, वैशाख क्या है? तो जिस प्रकार इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से चीजें होती हैं, उसी प्रकार हिंदी में जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, इसी तरह से वैशाख। ठीक है, तो वैशाख के 10वें दिन उन्हें पावा, जो पटना में एक जगह है, मतलब पावा, उसके मतलब पटना के नजदीक एक जगह है पावा, वहां पर वैशाख के 10वें दिन उन्हें जीवन के सत्य के बारे में पता चला, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई कि जीवन का सत्य उन्हें पता चला। कहाँ पे? तो पावा में, जो कि कहाँ नजदीक है? किसके नजदीक? पटना के नजदीक है। और अपने इस ट्रुथ को, यानी ये जो घर उन्होंने 30 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और उसके बाद से सत्य की खोज में वो निकल पड़े, तो सत्य की खोज में उन्होंने क्या अचीव किया? तो कैवल्य या फिर ज्ञान की उन्होंने प्राप्ति की। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें किस टाइटल से नवाजा गया? उन्हें कहा गया महावीर। कुछ दूसरे टाइटल्स भी उन्हें दिए जाते हैं, जैसे जिनेंद्र या फिर जैन। जैन जिनेंद्र किसे कहते हैं? इंद्रिया का मतलब होता है हमारे सेंसेस। ठीक है, तो जिनेंद्र जिन्होंने अपने सेंसेस पर काबू कर लिया है, जिन्होंने अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे हम लोग जिनेंद्र कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि महावीर ने अपने सारे सेंसेस पे कंट्रोल पा लिया था, वो किसी के अधीन नहीं थे, इसलिए इन्हें जिनेंद्र के टाइटल से भी नवाजा जाता था। इन्हें निग्रंथ भी कहा जाता था। जो निग्रंथ उसे कहते हैं जो हर तरह के रिलेशन से आजाद हो, जो किसी भी तरह के बंधन में नहीं हो। जैसे हम लोग बंधे हुए हैं कि अपने मम्मी से, पापा से प्रेम है, अपने भाइयों से वो है, तो एक कहीं ना कहीं बॉन्ड है। तो जो अपने सारे बॉन्ड से, सारे रिलेशन से आजाद हो, उसे हम लोग निग्रंथ कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। और अब महावीर ने जो जैनी है उनको क्या सिखाया है, उनकी टीचिंग्स क्या क्या है, उनकी शिक्षाएं क्या है?
तो सबसे पहले उन्होंने सही पाथ यानी कि सही मार्ग या सही धर्म पर चलना सिखाया है। हमें स्ट्रिक्ट एसेटिज्म का फॉलो करना चाहिए यानी कि कठोर वैराग्य। हमें दुनिया की जो हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं तो इसकी चीज करियर अच्छा होना चाहिए, तो स्ट्रिक्ट एसेटिज्म को उन्होंने फॉलो करने के लिए बोला है यानी कि कठोर वैराग्य को फॉलो करने की उन्होंने शिक्षा दी। मोरल, हमें मोरली बहुत हाई होना पड़ेगा कि किसी की मदद करना, अच्छा सोचना, तो मोरल कल्टीवेशन पे उन्होंने जोर दिया। और रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार का त्याग करने की उन्होंने शिक्षा दी। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है जो कि महावीर ने जैन को दी, मतलब जैन धर्म का जो पालन करते हैं उन लोगों को, कि सही मार्ग पर चलना है, कठोर वैराग्य फॉलो करना है, मोरली हमें हाई होना होगा और इस संसार की जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसका त्याग करना है। जैन जो लोग होते हैं, जो जैन धर्म के फॉलोअर्स होते हैं, वो कभी भी किसी क्रिएचर को, कभी भी किसी लिविंग क्रिएचर को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। और वो 3 ज्यूअल पाथ यानी 3 मार्ग पर, 3 फोल्ड मार्ग पर वो बिलीव करते हैं। और ये क्या 3 फोल्ड मार्ग है, इसे हम लोग कहते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। यानी कि हमारे पास सही नॉलेज होना चाहिए, हम लोग जो बिलीव सही होना चाहिए, ठीक है। तो बस लेकिन विश्वास और अच्छी नॉलेज से काम नहीं चलना चाहिए, वो अच्छा नॉलेज और वो बिलीव हमारे कंडक्ट में, जिस तरह की चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें दिखना चाहिए। तो यही जो 3 ज्यूअल पाथ है वो आपका महावीर के द्वारा दिया गया है, जिसे जैन धर्म के लोग पालन करते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। वो जैन धर्म के फॉलोअर्स जो कि चाहते हैं कि वो जो साइकिल है, जन्म मृत्यु की जो साइकिल है, उससे आजाद हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति कर पाना, ठीक है। और 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जैन के, वो ये है कि सत्य, यानी कि आपको हमेशा सच बोलना है, नो मैटर वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, आपको हमेशा सच बोलना है। अहिंसा, कभी भी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं उन्हें सिखाया जाता है कि वो कभी भी किसी भी जीव को, किसी भी लिविंग क्रिएचर को नुकसान नहीं पहुंचाए, नॉन वायलेंस को फॉलो करे। नेक्स्ट क्या है, अपरिग्रह, यानी कि नॉन एक्विजिशन। जैसे अभी हम लोग चाहते हैं कि मेरी जमीन, मेरा किताब, मेरा ये सारे मेरे पोजेशंस हैं। अपरिग्रह का मतलब क्या, हमें कुछ भी एक्वायर नहीं करना है, कुछ नहीं, कुछ मेरा नहीं है, सब क्या कहते हैं, कुछ भी किसी भी चीज पे अपना हक नहीं जताना है। नेक्स्ट ब्रह्मचारी, किसी भी तरह के सेक्सुअल प्लेजर से या मैरिज इन सारी चीजों से दूर रहना। एंड स्टे, यानी कभी किसी चीज पे चोरी वेरी नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि जैन धर्म के लोगों को सिखाता है, ठीक है। अब जितने भी जैन धर्म के अनुयायी होते हैं उनके 8 बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल्स हैं, जिन्हें हम लोग अष्टक भी कहते हैं। उसके बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ कि क्या सिंबल किस चीज को बताता है, और उसके बाद उसका पिक्चर भी दिखाऊंगी, सो दैट आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। तो सबसे पहला सिंबल जिसका जिक्र करूंगी वो है आपका नंदेवार्त, ठीक है। नंदेवार्त क्या होता है, तो आपका एक बड़ा सा स्वास्तिक होता है जिसके 9 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। 9 एंड पॉइंट्स कहने का मतलब कि उसका 9 तरफ से वो खुला होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं बात कर रही हूँ नंदावर्त, ये आपका देखिए स्वास्तिक जैसा आप है, अब देख सकते हैं कि सब 9 एंड से जो है वो आपका खुला हुआ है, ठीक है। ये आपका नंद व्रत है। ये अष्टमंगल जो मैं आपको बता रही थी ना, 8 सिंबल जो है जानियों का, उसका ये पहला सिंबल मैंने बताया। जो दूसरा है वो है आपका स्वास्तिका। स्वास्तिका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि शांति का ये प्रतीक है कि सभी ह्यूमन बींग्स बहुत शांति से, खुशहाली से रह सके, और स्वास्तिका का जो सिंबल है वो ये है, ठीक है। ये आपका स्वास्तिक का सिंबल है, इस तरह से होता है, बहुत बार हम इसे बनाते हैं, और ये किस चीज का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक है। जो तीसरा सिंबल है वो है आपका दर्पण। अब ये दर्पण क्या दिखाता है, दर्पण दिखाता है कि हमारे अपने अंदर का जो इनर सेल्फ होता है ना, हमारे खुद का क्या सोच है, क्या चीजें हैं, हमारे इनर सेल्फ को ये रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ये मिरर है जो कि हमारे अंदर की चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपका दर्पण है, ठीक है। जो हमारा चौथा सिंबल है वो है आपका भद्रासन। भद्रासन एक आपका थ्रोन होता है, यानी एक ऐसी गद्दी होती है जिसे जैन के पांव के द्वारा पवित्र किया गया है, ठीक है। अब ये देखिए भद्रासन कैसा देखने में होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो सिंहासन है ये आपका भद्रासन है। ऐसा माना जाता है कि जैन के पांव से इसे मतलब शुद्ध कर दिया गया है, प्योरीफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो आपका मीना युगाला। मीना युगाला में आपके एक जो मतलब फिश है ना, मछलियों का एक जोड़ा दिखाया गया है, और इस मछली का जोड़ा दिखाता है कि आपने जो सेक्सुअल अर्ज होता है उससे आपने बाहर निकल आया है, आपने उस पर कंट्रोल पा ली है, ठीक है। तो पेयर ऑफ फिश ये जो डिपेक्ट करता है कि सेक्सुअल अर्ज जो है उस पर कंट्रोल पा लिया गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मछलियां हैं नीला युगल, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो सिंबल है वो है आपका कलश। कलश क्या होता है? तो कलश बेसिकली एक पात्र होता है जिसमें आपका पानी भरा होता है और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ठीक है, तो कलश शुभ चीजों का या फिर पवित्र चीजों का प्रतीक है और एक जल मतलब पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है। कलश देखिए कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये कलश का सिंबल है। नेक्स्ट जो है वो है आपका श्रीवास्ता। श्रीवास्ता क्या है? तो एक ऐसा मार्क होता है, एक ऐसा सिंबल है जो कि जैन की चेस्ट पे मौजूद होता है और ये सिग्निफाई करता है प्योर सोल, कि आप बहुत ही शुद्ध है आत्मा। इस चीज को सिंबलाइज करने के लिए श्रीवास्ता का मार्क है। अब श्रीवास्ता का मार्क क्या है? तो इस प्रकार का ये जो मार्क है वो दिखाता है कि जो सोल है वो काफी ज्यादा प्योरिफाइड है। जो नेक्स्ट हमारा सिंबल है वो है आपका वर्धमानक। वर्धमानक क्या है? तो एक ऐसा डिश है जिसका इस्तेमाल लैम्प के तौर पर यानी दिए के रूप में किया जाता है और ये इंडिकेट करता है कि आपके ड्यू, हेल्थ और मेरिट, आपके स्वास्थ्य में, आपके श्रेय में, आपकी प्रतिभा, सब में क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। अब वर्धमानक कैसे दिखता है? तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए लैम्प जैसे आकार का है, ये आपका वर्धमानक है और ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके वेल्थ में, आपकी सारी चीजों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो ये तो मतलब जैन धर्म की क्या क्या फिलोसफीज थी, क्या क्या टीचिंग्स थी, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। और मुख्य रूप से जो अष्टमंगलक थे, जो 8 सिंबल्स थे जो जैन के धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आपसे बातें की। अब आइडियोलॉजिकल, जिस तरह से हमेशा आप देखते हैं कि जब आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस आती है तो बंटवारा होने लगता है, उसी प्रकार जो जैन धर्म है उसमें भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आने के कारण जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बंट गया। एक को हम लोग कहते हैं दिगंबर और दूसरे को कहते हैं श्वेतांबर। अब दोनों में अंतर क्या है? तो दिगंबर जो लोग हैं वो इस बात को बिलीव करते हैं कि विमेन कभी भी तीर्थंकर नहीं बन सकती। ठीक है, जो रास्ता दिखाना है, विमेन कभी तीर्थंकर नहीं बन सकती थी। और जो माली है उनको माना जाता है कि वो आपके पुरुष थे, उनको विमेन नहीं कंसिडर किया जाता। ठीक है, जबकि श्वेतांबर के जो अनुयायी है वो बिलीव करते थे कि चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो दोनों के दोनों ही आपके तीर्थंकर बन सकते हैं। और माली जो आपके तीर्थंकर बनी वो आपकी, उन्होंने प्रिंसेस के तौर पर यानी कि एक राजकुमारी के तौर पर उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। तो ये बिलीव करते हैं कि मेन और वुमेन कोई भी तीर्थंकर हो सकता है, ये बिलीव करते हैं कि वुमेन तीर्थंकर नहीं बन सकती। जो दिगंबर जो जैन होते हैं वो आपके किसी भी प्रकार के वस्त्र नहीं पहनते, मतलब वो हमेशा नेकेड होते हैं। और मतलब वो बेसिकली उन्हें किसी भी तरह का जो हमारा मैशन है, उनको लगता है कि अगर किसी भी तरह का हम वर्ल्डली पोजेशन करेंगे, कपड़ा वगैरह अगर करेंगे, तो वो हम लोग मतलब कहीं ना कहीं वर्ल्ड से जुड़े हुए रहेंगे और उनके पास किसी भी तरह का कोई इमोशंस नहीं कि लाइक कोई शर्म नहीं, क्योंकि इस तरह की फीलिंग अर्थली होती है, तो किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं पहनते। जो श्वेतांबर होते हैं वो आपके व्हाइट क्लोथ, श्वेतांबर आप देख सकते हैं कि ये व्हाइट क्लोथ पहनते हैं। इनके पास एक मतलब भिक्षा मांगने वाला एक पात्र होता है, एक ब्रश लेते हैं ताकि अगर उनके रास्ते में कोई छोटे छोटे जीव कीड़े वगैरह हो तो वो उसको अपने रास्ते से हटा सके। तो ये लोग इस तरह से चीजें को फॉलो करते हैं। तो ये एक बेसिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है जो कि जैन धर्म में आया, तो वो 2 ग्रुप्स में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट धर्म जैन है उसके बारे में भी चीजें कंप्लीट की। अब हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म की। ठीक है, तो बुद्धिज्म जो है वो आपका एक बहुत ही मेजर रिलीजन है जो कि इंडिया में ओरिजिनेट जरूर किया, लेकिन ये इंडिया से ही एक्सटेंड हो गया। यूजुअली ऐसा होता है कि जो चीज जहां से ओरिजिनेट करती है, जहां से उसकी उत्पत्ति होती है, वो वहां पर सबसे ज्यादा मौजूद होता है। लेकिन ये हमारे साथ विडंबना है कि बुद्धिज्म की शुरुआत तो, इसका ओरिजिनेशन तो इंडिया में हुआ, लेकिन ये इंडिया में ही एक्सटिंक्ट हो गया और इंडिया में आपको बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत कम मिलेंगे। हाँ, लेकिन इंडिया से गायब जरूर हुआ, लेकिन बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया के जो पार्ट्स हैं उसमें फैल गया और वहां के बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे ऐसे देश है साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ पे बुद्धिज्म जो है वो आपका प्रोमिनेंट रिलीजन है। अब बुद्धिज्म की जो स्टोरी है उसका लिंक किससे है? तो सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ा हुआ है। सिद्धार्थ कौन थे? तो वो सक्यन किंगडम के जो राजा शुद्धोधन और रानी माया इनके पुत्र थे। सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के करीब एक कपिलवस्तु जगह है, वहां पे लुम्बिनी गार्डन्स, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम क्या था? राहुल था। सिद्धार्थ ने इन दोनों को, यशोधरा और राहुल दोनों को ही छोड़ दिया 29 की आयु में और
क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने देखा, बहुत गरीबी देखी, उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो बहुत गरीबी में रह रहे हैं और उनकी हालत बहुत खराब है, और इन सबको देख करके वो बहुत विचलित हो गए और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया। और उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, लकीली जिस दिन उनका जन्म हुआ था ना, ठीक उसी दिन उन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। उनका जन्म वैशाखी पूर्णिमा को हुआ था और वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बिहार में एक जगह है बोध गया, वहां पर एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें कौन कौन से टाइटल से नवाजा गया है? तो उन्हें सख्या मुनि, तथागत और बुद्ध, इनके टाइटल से इन्हें नवाजा गया है। जो सबसे पहला सरमन यानी कि सबसे पहला प्रवचन जो है वो बुद्ध के तौर पर उन्होंने कहा दिया, सारनाथ में दिया। और इसीलिए जो भी बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स हैं उनके लिए सारनाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्राइन है, एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। उनकी जो डेथ हुई थी, या कहते हैं इसको हम लोग बुद्ध टर्मिनोलॉजी में महापरिनिर्वाण, ये कुशीनगर में हुई थी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध ने ईस्टर्न इंडिया जैसे कि कोशाला और मगध में बहुत सारे आपके धर्म उपदेश दिए, बहुत सारे सर्मन्स उन्होंने दिए। और जो 4 मेजर नोबल ट्रुथ जिसके बारे में बुद्धिज्म में जिक्र किया जाता है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला कि एग्जिस्टेंस सफरिंग, जब तक हम लोग इस धरती पर हैं तो हमारे साथ कष्ट जो है वो जुड़ा हुआ है, यानी कष्ट लगा रहेगा। और हमारे इन कष्टों का कारण क्या है? क्यों हम इतना कष्ट भोगते हैं? क्योंकि हमारे अंदर इच्छा है, हमारे अंदर जो तृष्णा है वो हमारे इन सारे दुखों का, हमारी सारे कष्ट का कारण है। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो तीसरा ट्रुथ ये है कि सफरिंग रोका जा सकता है, ये जो कष्ट है इससे मुक्ति मिल सकती है, और एक रास्ता है जो हमें इस सारे कष्ट से मुक्ति की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो ये 4 ट्रुथ है कि हमारे इस धरती पर कष्ट है, कष्ट हमारी इच्छाओं के कारण है, इस कष्ट को दूर भी किया जा सकता है, और एक मार्ग है जिस पे चल के हम लोग इस कष्ट को दूर कर सकते हैं। अब निर्वाण का क्या रास्ता है? वो तो 8 फोल्ड पाथ है जिसपे कि चल करके अपने सारे जो दुख दर्द है उसको दूर किया जा सकता है। जिस पाथ का यहाँ पर इशारा किया जाता है वो आपकी 8 फोल्ड पाथ है, यानी 8 चीजें हैं जिसको अगर आप पालन करते हैं तो आपकी मुक्ति, मतलब आप सफरिंग से, जितने भी तरह के कष्ट हैं उनसे दूर हो जाएंगे। सबसे पहला कि आपका जो स्पीच होना चाहिए, जो आप चीज बोलते हैं वो आपका ट्रुथफुल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए और राइट होना चाहिए। यानी आप झूठ नहीं आपको बोलना है, और जो बोलना है उसमें आपके सामने वाले के प्रति दया होनी चाहिए, जो आप बोले वो सही होना चाहिए। दूसरा, आपके एक्शन जो होने चाहिए वो बिल्कुल सही होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए और शांति प्रिय होने चाहिए। तीसरा, राइट माइंडफुलनेस, यानी आपका जो माइंड होना चाहिए वो बहुत ही सही होना चाहिए, आपका चेतनामय होना चाहिए, मतलब माइंडफुलनेस, आप चीजों को अच्छी तरह से सोच पाए, सही डायरेक्शन में सोच पाए। नेक्स्ट है कि आपको अपनी जिंदगी के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा, सही तरीके से मेडिटेट करना होगा, आपके ऊपर अपना एफर्ट लगाना होगा सही दिशा में, ताकि आप जो सेल्फ कंट्रोल है अपने ऊपर काबू पा सके। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि जो सही लाइवलीहुड है कि आप किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को आप नुकसान नहीं पहुंचाए, किसी को भी ऐसा ना करें। ठीक है, फिर बर्थ ऑफ इंटेलिजेंट एंड सिंसियर मैन थ्रू राइट थॉट्स, और एक मतलब जो आपका व्यक्ति है वो इंटेलिजेंट और गंभीर व्यक्ति के आपके मूल्य को समझना पड़ेगा, और वो इंटेलिजेंट तभी हो जाएगा जब उसके पास सही सोच हो, सही विचार हो। ठीक है, ये आपके 7वां पार्ट है। और 8वां है कि किसी भी तरह के आप सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास की जो चीजें हैं उसको आपको अवॉइड करना होगा, और तभी जाकर के आप राइट अंडरस्टैंडिंग को कल्टिवेट कर पाएंगे। तो ये 8 फोल्ड टेक्निक्स है जिसपे अगर आप चलेंगे तब आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बाद में जब बुद्ध की को महापरिनिर्वाण हो गया, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, तो उनकी डेथ के बाद उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी, जितनी भी चीजें उन्होंने हमें सिखाई थी, उसको कंपाइल करने के लिए, ठीक है, उसको और मतलब उसको कंपाइल करने के लिए 4 आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि बौद्ध संगति जो है उसका आयोजन किया गया। ये बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसका आयोजन कब किया गया, कौन से शहर में किया गया, कौन उसके प्रेसिडेंट थे, उस समय राजा कौन थे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जो प्रथम बौद्ध संगति है वो आपकी 1483 बीसी में उसका आयोजन किया गया। जो सिटी था वो आपका राजगृह था, और जो आपके प्रेसिडेंट थे वो थे महाकश्यप। जो राजा उस समय कौन थे, तो अजातशत्रु,
और ये प्रथम बौद्ध संगति किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? ताकि बुद्ध की जितने भी प्रीचिंग्स हैं उसको डॉक्यूमेंट कर सके और उसको कंपाइल कर सके, जितना भी उन्होंने शिक्षा दिया है उन सभी को कंपाइल करके विनय पिटक और सूत पिटक जो है उसको कंबाइन कर सके, उसकी रचना कर सके। ये पहले काउंसिल यानी प्रथम बौद्ध संगति में ये हुआ। दूसरे काउंसिल कब आयोजित की गई? तो 383 बीसी में वैशाली जिले में इसका आयोजन हुआ। प्रेसिडेंट आपके सभा कमी थे और जो राजा थे वो था कालशो। इसका मेन पर्पस था कि जो बुद्धिज्म के दो ग्रुप निकल के आ रहे थे, महासंगिक और तेरावदा और स्तारविरावाद, तो इसको के बीच की जो खाई हो गई थी, जो बहुत ज्यादा गैप देखने को मिल रहा था, उस गैप को कम करना, ये उसका उद्देश्य था किसका? द्वितीय बौद्ध संगति का। जो तृतीय संगति थी वो आपके 250 बीसी में पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। उस समय जो आपके प्रेसिडेंट थे वो आपके मोगलीपुत्र तिश थे और राजा का नाम था अशोका। इन्होंने क्या किया? यहाँ पे आपका तीसरा पिटक लिखा गया, वो क्या था? आपका अभिधम्म पिटक। ये एक ऐसी बुक है जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ डील करती है और इसमें मिशनरीज जो थे उसका भी निर्माण के बारे में बात की गई थी इस दौरान। ठीक है, तो ये तृतीय संगति थी और आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अभी तक 3 पिटक जो है उसको का निर्माण किया गया। पहला आपका किया गया था फर्स्ट बौद्ध संगति में, दूसरा तीसरे वाले में किया गया। तो ये जो 3 पिटक है ना, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? तो त्रिपिटक कहा जाता है। और इसे किस भाषा में लिखा गया था? इसे लिखा गया था पाली लैंग्वेज में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं चतुर्थ संगति की, यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो इसका कब आयोजन किया गया था? तो 1st सेंचुरी एडी में किया गया था कुंडलवन। अब कुंडलवन कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे वासुमित्र और राजा का क्या नाम था? तो राजा का नाम था कनिष्क। और इसका मेन पर्पस था कि जो बुद्धिज्म के जो 18 बहुत सारे संप्रदाय 18 संप्रदाय हो चुके थे, तो उसको 2 ब्रॉडर सेक्ट्स में बांटना। और ये 2 ब्रॉडर सेक्ट्स क्या था? हिनायन और महायान। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो जो हिनायन है वो आपका क्या होता है? हिनायन और महायान में क्या बेसिक अंतर है? ये बौद्ध धर्म की 2 प्रोमिनेंट सेक्ट है। तो सबसे पहले जो हिनायन है वो मानता है कि बुद्ध जो थे वो आपके मॉर्टल थे, यानी कि वो आपके नश्वर थे, वो आपके मर गए। ठीक है, और उनको फॉर्मलेस फॉर्म में वर्शिप किया जाता है। जबकि महायान के लोग मानते हैं कि बुद्धा इमॉर्टल थे, वो कभी मर नहीं सकते। जिस प्रकार ईश्वर कभी मर नहीं सकते, उसी प्रकार बुद्ध कभी मर नहीं सकते। इसमें इंडिविजुअल सैल्वेशन पे काफी जोर दिया जाता है, जिसे हम लोग थेरावाद कहते हैं। जबकि महायान में आपके कॉन्शियस इंडिविजुअल, जितने भी ऑल कॉन्शियस इंडिविजुअल्स की मोक्ष की तरफ ध्यान दिया जाता है, इससे बोधिसत्व की प्राप्ति की ओर इसमें जोर दिया जाता है। बोधिसत्व का कंसेप्ट महायान का है। ठीक है, और हिनायन में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो आपकी संस्कृत है, जबकि महायान में वो भाषा इसमें पाली है हिनायन के केस में, और महायान के केस में वो संस्कृत है। अब ये तो 2 प्रोमिनेंट सेक्ट हो गए बुद्धिज्म के। और वज्रायन जो तांत्रिक बुद्धिज्म है ना, ये आपके बुद्धिज्म के कुछ छोटे छोटे सेक्ट हैं, जो कि जितने भी ब्राह्मणिकल रिचुअल्स हैं उसको बुद्धिस्ट फिलॉसफीज के साथ कंबाइन करती है। मैंने आपको बताया कि इंडिया में जरूर बौद्ध धर्म जो है वो आपका लगभग खत्म हो गया, लेकिन और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पर बुद्ध जो धर्म है वो आपका बहुत प्रोमिनेंट है। और उसको मानने वाले, जहां पर बुद्धिज्म रिलीजन के तौर पर बहुत फेमस है, वो कंट्रीज है म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, लाओस, कंबोडिया। ये सारे के सारे जो देश हैं ये आपके बुद्धिस्ट डोमिनेटिंग कंट्रीज हैं, या यहाँ पे बुद्ध धर्म जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 प्रोमिनेंट जो आपके धर्म है इसके बारे में बातें कर दी। अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे धर्म की, जिसे हम लोग कहते हैं जुडाइज्म। ठीक है, तो जुडाइज्म जो धर्म है ये आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स है, यानी कि जितने भी धर्म है उसका एक बहुत ही प्राचीनतम धर्म है ये भी। लेकिन ये ऐसा धर्म है जिसे बहुत सारे एम्पायर्स ने टारगेट किया और इस धर्म के जो फॉलोवर्स थे उन्हें मारने की कोशिश की। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि हिटलर्स ने बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वगैरह के जरिए मिलियंस ऑफ जू यानी लाखों यहूदियों जो थे उन्हें मारने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है, जर्मनी में जो आपके यहूदी धर्म के लोग हैं, जुडाइज्म को हम लोग हिंदी में यहूदी कहते हैं, तो यहूदी धर्म के लोग बिलीव करते हैं कि हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान होते हैं, यानी वो मोनोलिथिक गॉड पे बिलीव करते हैं कि मतलब एक सिंगल गॉड होते हैं, मोनोथेइस्ट प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं कि सिर्फ एक ही भगवान है, बहुत भगवान नहीं है, सब एक ही फॉर्म है। ठीक है, और
इस धर्म से, जुडाइज्म से यानी यहूदी धर्म से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन दोनों ने ही बहुत सारी फिलोसफीज को बोरो किया है, बहुत कुछ लिया है यहूदी धर्म से, क्रिश्चियनिटी ने भी और इस्लाम ने भी। ज्यूज किस में बिलीव करते हैं? तो ज्यूज बिलीव करते हैं याहवह में, यहोवा में, ठीक है। यहोवा वो उनके एकमात्र गॉड है जिसपे ये विश्वास करते हैं, और ये किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किए गए थे, किसके द्वारा क्रिएट किए गए थे? तो अब्राहम के द्वारा, ठीक है। और जो रिलीजियस बुक्स है यहूदियों की वो है आपका टोरा। टोरा आपका जो पहली 5 किताबें है बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट का, उसका एक हिस्सा है। सो टोरा आपको पता होना चाहिए। तालमुड क्या है? ये आपका एक कंपाइलेशन है, ये आपका एक संकलन है, किसका? तो जितने भी आपके इथिकल और लीगल राइटिंग्स हैं, ठीक है, उसके। और जो ज्यूस हिस्ट्री है यानी यहूदियों का क्या इतिहास होता है, उसके बारे में कंपाइलेशन है आपका तालमुड में। रिलीजियस सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें कि ये लोग रिलीजियस सर्विस के तौर पर क्या फॉलो करते हैं, जैसे अगर हम लोग हिंदू धर्म की बात करें तो हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, तो ये हमारी रिलीजियस ऑफरिंग है, सर्विसेज हम लोग करते हैं। तो ये जो रिलीजियस सर्विस करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एलियाहू हा नबोदी, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि बेसिकली जो प्रोफेट है, पैगंबर एलिजा है, उनको ये शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी उन्होंने हमारे लिए किया, हम पे अपनी ब्लेसिंग सी की, उसके लिए एक शुक्रिया है, ठीक है, थैंक्स गिविंग है। अब्राहम को अब क्या कंसिडर किया जाता है कि जितने भी यहूदी हैं उन सभी के पूर्वज कौन है? अब्राहम। और अब्राहम को ईश्वर का, गॉड का ब्लेसिंग्स प्राप्त था। और उनके जो बेटे थे और उनके जो पोते थे, ठीक है, बेटे का नाम था आइसैक और जो पोते थे उसका नाम था जेकॉब, ठीक है। इन दोनों को भी भगवान ने ब्लेस किया था। अब जेकॉब के 12 बच्चे थे और ये 12 जो थे वो आपके 12 ट्राइब, जिसे हम लोग बेनी इजराइल कहते हैं। बेनी इजराइल का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। तो इजराइल के जो बच्चे हैं या उससे मतलब कह सकते हैं कि इन्हें नाम से इन्हें जाना जाता था। और ये जो जेकॉब के 12 बच्चे थे, इन्होंने फिर 12 ट्राइब को लीड किया और ये 12 ट्राइब्स के जो आपके पूर्वज थे। अब इजराइलीज जो है एक ऐसा टर्म है जो उन ज्यूज के लिए, उन यहूदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि इजराइल या फिर जेकॉब के बच्चे थे, ठीक है। तो जो भी इजराइली अगर आप किसी को कहते हैं कि इजराइली है, इसका मतलब वो इजराइल या फिर जेकॉब के बच्चे थे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब सिफर तोरान या फिर 10 कमांडमेंट्स, इन्होंने इजराइली की जिंदगी कैसी होनी चाहिए इसको क्लैरिफाई किया। और इनकी जो टीचिंग्स है वो आपके ओल्ड टेस्टामेंट की फर्स्ट सेक्शंस जो है उसमें दी गई है। जितने भी आपके मेल ज्यूज होते थे यानी कि जो पुरुष यहूदी होते हैं, वो सब के सब आपके थीथिस वेयर करते हैं। और थीथिस क्या है? तो आपका एक थ्रेड होता है प्रेयर शॉल्स का, जो कि प्रेयर्स के दौरान पहना जाता है। ज्यूज किस पे बिलीव करते थे? वो मसीहा पे बिलीव करते हैं। उनको लगता है डे ऑफ जजमेंट जिस दिन होगा, उस दिन मसीहा जो अच्छे लोग होंगे उनको हेवन की तरफ लेके जाएगा, यानी स्वर्ग लेके जाएगा, और जो बुरे होंगे वो आपके नरक में जाएंगे, ठीक है। जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट उसे कहा जाता है कि आज जजमेंट की घड़ी, फैसले का दिन है। फैसले में वही मसीहा अच्छे सोल को स्वर्ग लेके जाएगा और बुरे लोगों को, मतलब जो अपवित्र लोग हैं, जो दुष्ट है, वो नरक में जाएंगे। जो ज्यूज के भी, यहूदी के 3 मेन सेक्ट हैं। सबसे पहला आपका ऑर्थोडॉक्स, दूसरा है कंजर्वेटिव और तीसरा है रिफॉर्म। अब ऑर्थोडॉक्स जो है वो आपकी एंशिएंट प्रैक्टिसेस, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, यानी कि जो भी बहुत पुराने समय से, बहुत ही पुराना धर्म है, तो उस समय से जो भी एंशिएंट आपके प्रैक्टिसेस है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उसको ये लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली मानते हैं, कोई इसमें चेंज नहीं करते। कंजर्वेटिव जो है वो बीच का रास्ता अपनाते हैं, कुछ चीजें वो पहले से लेते थे और जो कुछ चीजें अभी का लेते हैं, यानी एक बीच का रास्ता अपनाते हैं। रिफॉर्म वालों ने क्या किया है कि वो पूरी तरह से जो उनकी प्रैक्टिस थी, परंपराएं, उन सबको बदल दी और आज के हिसाब से उन्होंने खुद को ढाल लिया है, ठीक है। तो एज अ जुडाइज्म को, यानी कि यहूदी धर्म के बारे में हम लोगों ने एक ओवरऑल डिस्कस कर लिया। अब चूंकि हम लोग इंडिया के लिहाज से चीजें पढ़ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि जो यहूदी धर्म है वो भारत में आपको कहाँ कहाँ मिलता है और किस प्रकार ये भारत में आया। तो जो सबसे पहले यहूदी सेटलर जो है वो इंडिया में कहाँ आए? तो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आए। और जो 5 बहुत ही मेजर ज्यूज कम्युनिटी जो इंडिया में पाई जाती है उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला आपका कोचिनीज जो है वो आपकी मलयालम स्पीकिंग आपकी ज्यूज कम्युनिटी है। दूसरे फिर आपके बेने इजराइल, और ये आपके मराठी बोलते हैं। फिर आपके बगदादी ज्यूज हैं जो कि कहाँ सेटल हो चुके हैं? आपके पुणे में, मुंबई और कोलकाता, ये सारी जगह है जहां पर आपको बगदादी यहूदी देखने को मिलेंगे। फिर आपके एक मणिपुरी यहूदी हैं जिन्हें हम लोग बेने मेनेसा कहते हैं। ये खुद को मानते हैं कि मेनेसा जो ट्राइब है उसको बिलोंग करते हैं। और
मेनेशर ट्राइब बेसिकली जो 10 लॉस्ट ज्यूइश ट्राइब्स हैं उसका एक हिस्सा है। ये जो मणिपुरी ज्यूज हैं वो आपके इंडिया और म्यांमार इसके बॉर्डर पे रहते हैं और ये खुद को मिनमासा के बच्चे मानते हैं जो कि जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करते थे। तो ये आपका चौथा है। पहला कोचिन हो गया, मलयालम बोलते हैं, बेने इजराइल मराठी, बगदादी ज्यूज पुणे, मुंबई और कोलकाता में, मणिपुरी ज्यू ये आपके इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे रहते हैं। और जो आपका पांचवा ज्यूज कम्युनिटी है वो है आपके बेने इस्राइल और ये आपका तेलुगु स्पीकिंग ज्यूज है, यानी ये ऐसे यहूदी हैं जो कि तेलुगु में बात करते थे और 1980s में ये यहूदी में बदल गए थे। ठीक है, यानी इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा के ये यहूदी बन गए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ जो 4 हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट धर्म है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और जुडाइज्म, इसके बारे में मैंने आपसे बातें की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन चारों धर्म को समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।